श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है तब उसे दुनिया की स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान जाता है कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग उसे क्या समझते हैं, बल्कि इस बात से कि वह खुद को क्या मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से मान्यता की उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीदें वहीं तक ले जाती हैं जहां दूसरे चाहते हैं, और विश्वास वहां ले जाता है जहां तुम्हारा हृदय तुम्हें बुलाता है। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, लेकिन तुम्हें तब भी खुद पर विश्वास रखना है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि सच्चा साधक वही होता है जो भीड़ के शोर में भी अपने भीतर की आवाज सुन सके। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम कितना धैर्य रखते हो। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, सब अपने सही समय पर घटित होता है। बस तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वही पीछे छूट जाता है। हर गिरावट में सबक छिपा है, हर असफलता के भीतर नया आरंभ छिपा है। जो अपने अनुभवों से सीख लेता है वही आने वाले कल का निर्माता बनता है। देर से मिलने वाली सफलता की गूंज सबसे गहरी होती है, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और संघर्ष की गवाही होती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल कृष्ण भागवत गीता पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित मोटिवेशनल वीडियोस, जो आपके जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने में मदद करेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाइए। कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो। जो महसूस कर सकता है वही जीवित है, जो रो सकता है वही वास्तव में संवेदनशील है। आंसू हार नहीं होते, वे भीतर की सच्चाई का प्रतीक होते हैं। दर्द को स्वीकार करना हार नहीं बल्कि साहस है। जो अपने टूटे हिस्सों को अपनाता है वही संपूर्ण बनता है। याद रखो, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही प्रकाश को समझ पाता है। जब तुम अपने भय, असुरक्षा और अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बना सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित होती है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती का परिणाम नहीं बल्कि उद्देश्य का विस्तार है। तुम्हारे भीतर वह सब है जिसकी तुम्हें तलाश है, बस उसे पहचानने की देर है। जब तुम अपनी दिशा पर विश्वास करते हो तो मंजिल तुम्हें ढूंढ लेती है। अपने विश्वास को उस ईंधन की तरह बनाओ जो हर गिरावट को उड़ान में बदल दे। और अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो जाए तब भी मत रुकना, क्योंकि जो अपनी राह पर अडिग रहता है वही इतिहास लिखता है। कभी यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम समझते हो कि हर कठिनाई, हर चोट, हर अस्वीकृति तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। तुम टूटे नहीं थे, तुम ढले जा रहे थे। तुम हार नहीं रहे थे, तुम बन रहे थे। जब भीतर का तूफान थमता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है, और शायद इसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती है। जो खुद पर विश्वास रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। समय तुम्हारे साथ है जब तक तुम हार नहीं मानते। हर बीता हुआ दिन तुम्हें सिखा गया है कि आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए अब रुकना मत, क्योंकि रास्ता भले कठिन हो लेकिन मंजिल तुम्हारे कदमों की प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है, और अंत में वही दुनिया सिर झुका देती है। इसीलिए जब तुम अलग सोचो तो डरो मत, क्योंकि हर बदलाव शुरू में मजाक बनता है, फिर चुनौती और आखिर में प्रेरणा। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते, क्योंकि वे उतना ही देख सकते हैं जितना उनके अनुभवों ने सिखाया है। लेकिन तुम्हारा जीवन उनके अनुभवों से बड़ा है।
जब तुम अपने दिल की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ते हो तो रास्ता भले कठिन हो लेकिन सच्चा होता है। यही सच्चाई एक दिन तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा होगा, लेकिन हिम्मत सिर्फ तुमने की होगी। कभी अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत मापो, क्योंकि जब तुम दूसरों के मापदंडों पर खुद को परखते हो तब तुम अपने असली स्वरूप से दूर जाने लगते हो। जीवन तब बदलता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, बल्कि खुद की समझ की जरूरत है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद रुक गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, चाहे राह में कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह एक वरदान है, क्योंकि जब दुनिया का शोर थमता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें एकदम अकेला छोड़ देता है, जैसे सब आगे बढ़ गए हो और तुम किसी मोड़ पर ठहर गए हो। उस क्षण में घबराना मत, क्योंकि वहीं तुम्हारी पहचान बन रही होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब यह एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा सहारा छिपा है। जो अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वही आत्मनिर्भर बनता है, और जो उससे भागता है वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। याद रखो, सबसे शांत रास्तों पर ही आत्मा की सबसे गहरी आवाज सुनाई देती है। जीवन में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। जो गिरावट तुम्हें तोड़ती दिखती है वही तुम्हें मजबूत भी बना रही होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर हार सिर्फ तुम्हारे उठने की तैयारी है, तब डर खत्म हो जाता है। उठो चाहे 100 बार गिरे हो, क्योंकि इस बार तुम वही नहीं जो पहले थे। तुम्हारे अनुभव तुम्हें बदल चुके हैं, तुम्हारा नजरिया गहरा हो चुका है, और अब तुम्हारी मजबूती तुम्हारे भीतर से चमक रही है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, जीवन को एक नई परिभाषा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता बंद हो गया है शायद अब उसकी जरूरत नहीं थी। नया रास्ता वहीं खुलता है जहां दृष्टि विश्वास से भरी होती है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा मार्ग बदलता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। कभी हार को अंत मत मानो, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत इंतजार करती है। कभी यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, हर चीज अपने सही समय पर होती है। बस तुम चलते रहो, क्योंकि जो रुक जाता है वही पीछे छूट जाता है। कभी खुद से यह मत कहना कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जो महसूस कर सकता है, जो संघर्ष में भी मुस्कुरा सकता है, वह कभी कमजोर नहीं होता। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर दर्द को अनुभव में और हर अनुभव को परिवर्तन में बदल देती है। जब विश्वास तुम्हारा साथी बन जाता है तब मंजिल तुम्हें खोजने लगती है। हर टूटन तुम्हें गढ़ रही है, हर एकांत तुम्हें सिखा रहा है, और हर रुकावट तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर धकेल रही है। कभी जीवन से यह मत मांगो कि सब आसान हो जाए, बल्कि यह प्रार्थना करो कि तुम और मजबूत बनो, क्योंकि जीवन की असली सुंदरता सरलता में नहीं बल्कि चुनौती में छिपी होती है। वही कठिन रास्ते तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाते हैं। जब सब आसान होता है तो इंसान बस चलता है, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है तो इंसान बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही जीता है। इसलिए जब दर्द आए तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसके होने का तुमने सपना देखा था। टूटना बुरा नहीं, यह संकेत है कि तुम रूपांतरित हो रहे हो। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना बीज नहीं उगता, वैसे ही भीतर का नया रूप पुराने को तोड़े बिना नहीं जागता। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द हमेशा संकेत होता है कि कुछ नया जन्म ले रहा है। यह अंत नहीं बल्कि आरंभ का प्रतीक है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा रहती है। इसलिए कभी किसी अस्थायी दर्द को स्थायी हार मत मानो। हर ठोकर एक दिशा दिखाती है, हर गिरावट एक सबक देती है, और हर घाव एक कहानी कहता है कि तुमने हार नहीं मानी। यही साहस एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनता है। सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन के छोटे छोटे साहसिक निर्णयों का परिणाम होती है। जब तुम कोशिश करूंगा कहना शुरू करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है।
धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं और जहां पहले दीवारें थीं वहां अब दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। विश्वास तब जन्म लेता है जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण होता है जब असंभव संभव में बदलने लगता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो पर्वत हिला सकती है, जो अंधकार में भी रोशनी खोज सकती है। बस उसे जगाने के लिए विश्वास की चिंगारी चाहिए। जो खुद को कम समझता है वह अपनी ही रोशनी से अनजान रहता है, लेकिन जो खुद पर यकीन करता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान करता है। जो तुम आज हो वही तुम्हारे कल की दिशा तय करेगा। जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ना सीख गया, क्योंकि छोड़ने का अर्थ हारना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि अब जो बीत गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपने घावों को अनुभव में बदल दे। जो बीत गया उसने तुम्हें सिखाया, अब वही तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा बोझ नहीं। अतीत का बोझ कभी भविष्य नहीं बना सकता। जब तक तुम पुराना छोड़ने की हिम्मत नहीं करते, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जो हो चुका है उसे जाने दो, क्योंकि नया जन्म तभी होता है जब पुराना मुक्त हो जाता है। अगर तुम अभी भी उसी दर्द में फंसे हो तो तुम अपने वर्तमान के दरवाजे खुद बंद कर रहे हो। अतीत को बार बार याद करना उस जले हुए पुल पर लौटने जैसा है जो अब किसी दिशा में नहीं ले जाता। जब तुम उसे छोड़ दोगे तभी तुम उड़ सकोगे, क्योंकि अतीत एक सीख है लेकिन ठहराव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को अपनी जंजीर मत बनने दो। जो बीत गया है उसने तुम्हें गिराने नहीं सिखाने के लिए आया था, वह तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम था। अगर तुमने उसे सीख की तरह स्वीकार किया तो वही अतीत तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। पर अगर तुमने उसे बोझ बना लिया तो वही तुम्हारा कैद खाना बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो कभी हार मानना नहीं जानते, जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो टूटकर भी अपने सपनों को थामे रहते हैं। वही एक दिन दुनिया के लिए प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि असली जीत मंच पर नहीं होती, वह तो उस क्षण में होती है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को हराते हो, जब तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम थकान के बावजूद मुस्कुराते हो। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह बस यह परखना चाहता है कि